हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की कमान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा संभालेंगी। 31 अक्टूबर से 10 नवंबर तक प्रियंका गांधी वाड्रा एक के बाद एक रोड शो और रैली हिमाचल में करने जा रही हैं। 31 अक्टूबर से 10 नवंबर तक प्रियंका गांधी वाड्रा हिमाचल प्रदेश में एक के बाद एक रोड शो और रैली करने जा रही है। 31 अक्टूबर को कुल्लू में रोड शो, मंडी में रैली, 3 नवंबर को नगरोटा में रोड शो, चंबा में रैली, 7 नवंबर को हमीरपुर में रोड शो और ऊना में रैली, 10 नवंबर को शिमला में रोड शो के साथ नाहन में प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली प्रस्तावित है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए टिकट आवंटन के बाद पार्टी से बागी हुए नेताओं को भी मनाने के लिए पार्टी ने मशक्कत शुरू कर दी है। इसके लिए केंद्रीय टीम का गठन किया गया है जो बागियों को मनाकर वापस पार्टी में लाने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपने देखा है कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने सोलन से जो है चुनाव का आगाज कर दिया था। अभी उनकी पूरे हिमाचल में 4 रैलियां और 4 रोड शो जो है प्रस्तावित है। 31 तारीख को श्रीमती प्रियंका गांधी जी कुल्लू में सुबह जो है वो रोड शो करेगी और शाम को मंडी में जो है रैली का जो है आयोजन किया गया है। अरे कुछ लोग जो है जिन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जो है वो अपना नामांकन पर भरा है, तो ठीक है, वो थोड़ी शॉर्ट उसमें जो है लोगों को अपनी थोड़ी नाराजगी जो होती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो है वो डैमेज कंट्रोल के लिए अपनी टीम को जो है तैयार किया है, जिसमें हमारे शीर्ष नेतृत्व से भी लोग हैं और लोकल लेवल के ऊपर भी जो है लोगों को जो है उसमें जोड़ा गया है और सबसे बातचीत चल रही है। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि 29 तारीख को जो है हमारे मैक्सिमम जितने भी कांग्रेस पार्टी के आजाद प्रत्याशी के तौर पे जो हमारे लोग खड़े हैं उनको जो है बिठा दिया है। हिमाचल प्रदेश में नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद सभी राजनीतिक दल चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। शिमला शहरी सीट से भाजपा प्रत्याशी संजय सूद भी डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। संजय सूद का कहना है कि वे जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। शिमला शहरी सीट से भाजपा प्रत्याशी संजय सूद का कहना है कि भाजपा ने उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। शिमला शहर के लोग उन्हें लंबे समय से जानते हैं। कार्यकर्ताओं में पार्टी के छोटे कार्यकर्ता को टिकट मिलने के बाद काफी उत्साह है। सभी कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ प्रचार में लगे हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि नामांकन कोई भी भर सकता है। शिमला शहरी सीट पर 7 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है। चुनाव हमेशा एक चुनौती होता है, लेकिन आपका शिमला और प्रदेश में कोई वजूद नहीं है। चुनाव तो एक चुनौती रहती है। सामने मेरे को जहां तक जानकारी मिली है 7 प्रत्याशियों ने इस बार नॉमिनेशन भरा है शिमला से। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चुनाव हमेशा चुनौती रहती है। जहां तक आपने आप पार्टी की बात की, मुझे नहीं लगता है भरने के लिए नॉमिनेशन एक इंडिपेंडेंट भी भर सकता है। मुझे नहीं लगता आपका शिमला में कोई वजूद है। शिमला में सारी पढ़ी लिखी जनता रहती है और उनको मालूम है कि उनको वोट किस तरीके से करना है। सारी जनता जो है माननीय मोदी जी के और माननीय जयराम जी के हाथ मजबूत करना चाहती है और उसमें वो मुझे विजय करके जरूर भेजेंगे। कांग्रेस इन विधानसभा चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के दम पर सत्ता परिवर्तन करेगी। यह बात कांग्रेस प्रचार विभाग के प्रदेश अध्यक्ष विजयपाल सिंह ने सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। कांग्रेस विचार विभाग के प्रदेश अध्यक्ष विजयपाल सिंह ने बताया कि कांग्रेस के विचार विभाग ने एक बैठक की जिसमें निर्णय लिया गया है कि प्रदेश सरकार को इन चुनावों में बुरी तरह से घेरा जाएगा और विचार विभाग इसमें अपनी अहम भूमिका निभाएगा। 20% बेरोजगार ही सरकार को सत्ता से उखाड़ेंगे, वहीं ओपीएस भी सरकार के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के खिलाफ पहले ही जनता में रोष है और विचार विमर्श विभाग हर जिला में जाकर लोगों को सरकार की नाकामी बताएंगे। हमारा उद्देश्य यही था कि हम जो कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसकी क्या भूमिका रहेगी चुनावों में और कैसे अपने लोगों को सक्रिय करें और कैसे हम अपने प्रत्याशियों को योगदान दें, क्योंकि जो विचार विभाग है कांग्रेस का वो सोसाइटी इन्फ्लुएंसर के नाम से जाना जाता है कांग्रेस में। ये वो सेल है जो डायरेक्ट लोगों को प्रभावित करता है, उनके मानसिक स्तर को, और उनको प्रभावित करता है जो फ्लक्चुएटिंग वोटर है। तो ये गरीबी का झूठा नारा देना बंद करें मुख्यमंत्री, और मिशन रिपीट की बात करने वाली बातें बंद करें, बल्कि जनता को म से महंगाई और ब से बेरोजगारी और किसानों की जो इन्होंने अवहेलना की है, बागवानों की अवहेलना की है, उन मुद्दों पे जवाब दें। ये मुद्दे हिमाचल की राजनीति को प्रभावित करेंगे और इतना ही हमें कहना है। विश्वकर्मा दिवस पर आम आदमी पार्टी ने नाहन
फाउंड्री में पूजा अर्चना की। इस दौरान आप पार्टी के नाहन विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार सुनील शर्मा अपने समर्थकों के साथ पूजा अर्चना करने पहुंचे। आम आदमी पार्टी के नेता विनोद कुमार कल्याण ने कहा कि नाहन शहर में रोजगार का मुख्य साधन फाउंड्री को बंद करने से कांग्रेस भाजपा सरकारों की अहम भूमिका रही है। नाहन के युवाओं को कांग्रेस और भाजपा सरकारों ने बेरोजगार किया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की प्राथमिकता युवाओं को रोजगार देना है, जिसके लिए नाहन फाउंड्री को एक बार फिर शुरू करने और रोजगार के साधन उपलब्ध करवाने के लिए एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी, जिस पर सरकार को हाईकोर्ट ने नाहन फाउंड्री में कार्य शुरू करने को लेकर आदेश जारी किए हैं। तो जब हमने ये सोचा तो हमारे जहन में आया कि हमारी नाहन फाउंड्री जो वर्षों से बंद पड़ी है, जिसे बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों ने चलने नहीं दिया, और हमारे यहाँ के बेरोजगारों को और हमारे युवाओं को उनकी वजह से नशे की गर्त में जाना पड़ा। और आज भी कई बच्चे जब आत्महत्या करते थे तो हमें ये ठेस लगी, तो हमने इसको जनता की तरफ से एक जनहित याचिका PIL 226 अकॉर्डिंग लॉ के अकॉर्डिंग जब हमने हाई कोर्ट में लगाई, तो हाई कोर्ट ने हमारी बात मानते हुए इसको राज्य सरकार को यह आदेश दिया कि उसको चलाने के लिए बजट की व्यवस्था की जाए। तो उसके ऊपर जब सरकार के ऊपर दबाव बना तो सरकार ने इसका बजट पास करने का ऑर्डर किया है, और ये बहुत शीघ्र ही नाहन फाउंड्री हमारे नाहन वासियों के लिए रोजगार का माध्यम बनने जा रही है। मैं सभी को विश्वकर्मा डे पर ये एक तोहफा दे रहा हूं आम आदमी की तरफ से, और मैं चाहता हूं कि अब किसी बेरोजगार को नाहन में कहीं भी रोजगार ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 12 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में प्रदेश के मतदाताओं ने भी सोच विचार करना शुरू कर दिया है कि वे हिमाचल में रिवाज बदलने को लेकर मतदान करेंगे या फिर महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ मत का प्रयोग करेंगे। हिमाचल के मंडी जिला के मतदाताओं का किस ओर रुझान है, इसको लेकर मतदाताओं ने अपनी मन की बात बताई। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 12 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में प्रदेश के मतदाताओं ने भी ठान ली है कि वे हिमाचल में रिवाज बदलने को लेकर मतदान करेंगे या फिर महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ मत का प्रयोग करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के मतदाताओं से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कांग्रेस और भाजपा के पक्ष में अपनी बात रखी। मतदाताओं ने महंगाई, बेरोजगारी और OPS पर बोलते हुए कहा कि मंडी की जनता जयराम सरकार से प्रसन्न है और सरकार रिपीट हो जाए, यही चाहती है। कईयों का कहना है कि बेरोजगारी उसके लिए है जिसने कहीं रोजगार नहीं करना है, जिसने काम करना है उसके लिए कई तरह की योजनाएं चलाई गई हैं। वहीं OPS पर लोगों का कहना है कि OPS को केवल डबल इंजन की सरकार ही बहाल कर सकती है। मुद्दा तो अगर डबल इंजन की सरकार आएगी, केंद्र के सिवाय इसको कोई नहीं कर सकता। ये तो चुनावी लुभावने वादे हैं जो दूसरी पार्टियां बोल रही है। की जनता तो लगभग पिछली सरकार से काफ़ी खुश है, काफ़ी डेवलप की है जयराम जी के नेतृत्व में, और रिपीट चाहती है सरकार, रिपीट हो जाए। ये तो सोशल मीडिया में उठाए जाते हैं, और रोज़गार एक सरकार भी उतना ही करती है और जो दूसरी सरकार आएगी वो भी उतना ही करेगी। शहर में डेवलपमेंट, सुरक्षा, यही छोटे छोटे मुद्दे रहते हैं और तो कुछ भी नहीं। मूड क्या है इस वक्त, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा अब चलने वाला है। बेरोजगारी, जिसने नौकरी नहीं करनी उसके लिए तो कहीं भी नौकरी नहीं होगी ना। बाकी जिसने काम करना है उसके लिए सरकार ने कई तरह की योजनाएं चलाई हुई हैं। बैंक उसके लिए लोन दे रहे हैं और आसान शर्तों पे दे रहे हैं। बाकी जिसने कुछ नहीं करना उसने तो वही रोना कि मेरे को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। और अगर उसको मिल भी जाए सरकारी नौकरी, वो सरकारी नौकरी कर भी नहीं पाएगा। वो बोलेगा इसमें तो 10,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है। 1000 रुपये पेंशन मिलती है, किसी को 800 मिलती है, किसी को 2000 मिलती है। तो इससे तो इस उम्र में गुजारा बड़ा मुश्किल है। सब पेंशन ले रहे हैं बड़े बड़े, उनका तो बंद ही नहीं होता किसी का। इधर जो है वो बोलते हैं कि पेंशन अभी नहीं देंगे। 35, 40 वर्ष लोगों ने काम किया है। चलो ज़्यादा नहीं हम कहते हैं, लेकिन मिनिमम जो कि मांग रहे हैं 75-100 प्लस DA, वो तो मिलना चाहिए ना। जहां एक और कई लोग भाजपा के पक्ष में मन बनाए हुए हैं, तो युवा वर्ग जयराम सरकार के
खिलाफ काफी निराश हैं। युवा वर्ग का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में रिवाज नहीं बदलने वाला। बेरोजगारी के खिलाफ वोट देने के लिए युवा तत्पर है। अग्निपथ स्कीम का विरोध भी वोट के माध्यम से किया जाएगा, जिसका कांग्रेस को फायदा होगा। रोजगार को लेकर उन्होंने कहा कि रोजगार केवल सराज और धर्मपुर को ही मिला है। युवाओं के पास बेरोजगारी के लिए, इस बेरोजगारी के खिलाफ वोट देने के लिए युवा तत्पर है और जो अग्निपथ स्कीम लॉन्च की गई है बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, उसका भी विरोध करेंगे। तो काफ़ी इसका कांग्रेस को बेनिफिट मिलेगा। इसका एक सिराज को मिली है और एक धर्मपुर को मिली है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं मिला है। जो रोज़गार है वो वहीं मिला है और वो भी बैकडोर एंट्री के थ्रू देते थे और अपने बंदे इन्होंने एडजस्ट किए हैं। तो इसके खिलाफ युवा तबके के जो लोग हैं वो इनके खिलाफ वोट देंगे इस बार। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में नई सरकार बनने के लिए 12 नवंबर को वोट पड़ेंगे। जहां भाजपा रिवाज बदलने की बात करती है, वहीं कांग्रेस ने भी सत्ता में आने का दावा किया है। मतदाताओं ने अपना मन बना लिया है कि वे किस पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे और किसके नहीं। अब यह तो 8 दिसंबर को ही तय होगा कि कौन सत्ता में होगा और कौन विपक्ष में। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।